नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसी जगह पर हैं जहां आध्यात्म और शांति का अद्भुत संगम है दोस्तों। हम हैं देवभूमि हरिद्वार में। तो हरिद्वार से सभी को हर हर गंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे नए व्लॉग में। तो हमेशा की तरह इस बार भी हमारा अचानक से प्लान बना हरिद्वार जाने का। तो आज सुबह 12 बजे हम निकल पड़े हरिद्वार के लिए। हम बाय रोड निकले हैं दोस्तों। यहाँ से हरिद्वार का रास्ता करीब 360 किलोमीटर की दूरी पर है। करीब 7 से 7.5 घंटे का समय लगा हमें पहुँचने में। रास्ते में मुझे एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखा। देखिए इस मंदिर की बनावट कितनी सुंदर है। तो मैंने इसे भी अपनी यादों में कैप्चर कर लिया। बाय रोड जाने का यही फायदा है दोस्तों, अपने हिसाब से नज़ारों का आनंद लेते हुए जा सकते हैं। एक और बात शेयर करना चाहूँगी आपके साथ दोस्तों, इस रूट पे हमें लंच करने के लिए कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं मिला था। हम घर से 12 बजे से निकले थे और करीब 5 बजे जाकर हमें हरियाणा उत्तराखंड हाईवे पर एक ढाबा मिला जो कि रेड चिली नाम से है। और फाइनली हमें अपने इंतज़ार का अच्छा फल मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ की सर्विस तो ठीक थी लेकिन यहाँ का फूड काफ़ी टेस्टी था। तो हमारी पेट पूजा हो चुकी है दोस्तों। अब तो ब्रेक सीधा हरिद्वार जाकर ही लगेगी। टाइम हो गया है शाम के 7:30 और फाइनली हम हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं। और एंटर करते ही हमने देखा हरिद्वार का बहुत ही सुंदर ओम घाट। आजकल मौसम काफ़ी बदल चुका है दोस्तों, ठंड ऑलरेडी बढ़ गई है। फिर भी पार्किंग करके हमने सोचा कि स्नान वगैरह तो कल ही करना है, लेकिन रात का घाट का नज़ारा देख ही आते हैं। तो हम चले गए हर की पौड़ी घाट पर। यहाँ का कलरफुल मार्केट देख के आपका मन भक्तिमय हो जाएगा। यहाँ पर 20 रुपए में ही आपको हर जगह दीप दान करने के लिए दिए और फूल मिल जाएंगे। फिर हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, उसके बाद ही होटल चलेंगे। तो हमने ट्राई किया यहाँ का बहुत ही फेमस मोहन जी पूरी वाले की पूरी और सब्जी, जो कि हर की पौड़ी घाट से सिर्फ 1 से 2 मिनट की दूरी पर है। तो हमारा खाना आ गया है। देखिए यहाँ पर बहुत ही देसी तरीके से खाना सर्व किया जाता है। पत्ते में पूरी और सब्जी देते हैं, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ये एक प्लेट आपको 100 रुपीस में मिलेगी, जिसमें 4 पूरियाँ, आलू की स्वादिष्ट सब्जी और कद्दू की मीठी सब्जी मिल जाएगी। और ये हमारे सामने ही बनाते हैं, तो अनहाइजीनिक वाला भी कोई सीन नहीं होता। गाइस, आप लोगों ने रात का नज़ारा तो देख ही लिया है। अब दिन का खूबसूरत नज़ारा देखिए, कितना कलरफुल मार्केट है। दिन हो या रात, यहाँ हमेशा भक्तों का मेला लगा रहता है। हरिद्वार के हर घाट पर लगा भक्तों का ये मेला हम सनातनियों के माँ गंगा पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। हमारे लिए माँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, मोक्ष का द्वार है। यहाँ घाट पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि रुद्राक्ष के फ्रूट्स लेकर बैठते हैं। इसमें से आप अपनी मर्जी से चुनकर एक फल उठा सकते हैं। अब ये आपकी किस्मत पर है कि आपको उसमें से पंचमुखी रुद्राक्ष मिलता है, 7 मुखी या 1 मुखी। इसमें से आपको कोई भी रैंडम रुद्राक्ष मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल 10 और 20 रुपए में मिल जाता है। और एक खास बात दोस्तों, यहाँ पर अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जेब कतरों और फेक रुद्राक्ष बेचने वालों से बचें। आपको 1 मुखी से 14 मुखी तक के ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष भी यहाँ पर मिल जाएंगे। इनके पास इंडिया और नेपाल दोनों की वैरायटीज अवेलेबल होती है। फिर हम जिस मेन पर्पस के लिए यहाँ आए थे वहाँ गए। गाइस, जब से हमारी शादी हुई तब से हमने यहाँ मेरा नाम रजिस्टर नहीं करवाया था। सो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि होता क्या है। बेसिकली पंजाब हिमाचल साइड तो मोस्टली हर कुल गोत्र के अलग पंडित यहाँ पर होते हैं, जिनके पास आपकी पूरी फैमिली का एक बही खाता होता है, जिसमें आपकी फैमिली का पीढ़ियों तक का डेटा रिकॉर्ड रहता है। आपके दादाजी के कितने भाई थे, उनके कितने बच्चे थे। अगर यहाँ आपकी फैमिली पहले से रजिस्टर करवाती आई हैं तो ये लीगली भी वैलिड है। हमारे साथ घर का कोई बड़ा नहीं आया था, तो हमने पहले तो हमारे कुल गोत्र के पंडित जी को ढूंढा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बही खाता है इनके पास। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आप माँ गंगा में डुबकी लगा के आओ, उन्हें भोग लगाओ, उन्हें दूध चढ़ाओ, फिर वापस आना। हमने यहाँ से कच्चा दूध और मिठाई ली माँ गंगा को अर्पित करने के लिए। तो हमारे पंडित जी के कहने पर फिर से आ गए हम माँ गंगा के घाट पर। यहाँ पर लोग माँ गंगा में स्नान करने और अस्थियां विसर्जित करने विशेष रूप से आते हैं। साथ ही यहाँ पर हर एक प्रकार की दोष निवारण पूजा भी करवाई जाती है, जिसमें पितृदोष और काल सर्प दोष जैसी पूजाएं शामिल है।
हमारे शास्त्रों में माँ गंगा के किनारे पूजा करवाने का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे लोगों को अपनी समस्या का निवारण जल्द ही प्राप्त होता है। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि पानी यहाँ पर कितना ठंडा है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदल चुका है और ठंड की शुरुआत हो गई है। और इसीलिए हर की पौड़ी घाट पर ना जाकर हम उससे थोड़ा सा आगे आए हैं, जहाँ पर अच्छी धूप है। यहाँ माँ गंगा में डुबकी लगाने का अनुभव सच में दिव्य है। एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये मेरी हरिद्वार में पहली विजिट थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमने यहाँ पर स्नान किया और सुबह सुबह का समय था, तो हमने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। जब आप गंगा नदी के किनारे बैठेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको वहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। हमने भी गंगा नदी के किनारे काफ़ी समय बिताया। मुझे तिलक लगाने का भी बहुत शौक है और हर सनातनी को होना चाहिए, यही तो हमारी पहचान है। यहाँ पर आपको बहुत सारे दीदी मिल जाएंगे जो आपको 20 या 30 रुपए में ही बहुत अच्छा सुंदर सा तिलक अप्लाई कर देंगे। अब एक ज़रूरी बात करते हैं। आप मेरे पीछे जो स्टील के बने हुए कैबिन देख रहे हैं, ये स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए हुए हैं। ये आपको घाट पर हर जगह जगह पर मिल जाएंगे। ये पूरी तरीके से सेफ है, तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो कभी नहीं आए या फर्स्ट टाइम विजिट करने का सोच रहे हैं, तो उन लड़कियों को मैं बता दूं कि चेंज करने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद भी इसमें ही चेंज किया था। इसके बाद हमने माँ गंगा की पूजा की, उन्हें दूध और मिठाई का भोग अर्पित किया। वहीं घाट पर एक छोटे से शिवलिंग और नंदी बाबा भी विराजमान थे, तो हमने शिवलिंग को भी दुग्धाभिषेक करने के बाद माँ गंगा के पवित्र जल से शिवलिंग पे अभिषेक किया। सच में दिल को अद्भुत सुकून मिल रहा है दोस्तों। यहाँ घाट पर आपको ऐसी बहुत सारी आंटी मिल जाएंगे जिनके पास एक प्लास्टिक का मग्गा और स्टील के कुछ ग्लास भी होते हैं। ये आपको 20-30 रुपए में थोड़ी देर के लिए दे देंगे। अगर कुछ लोग डुबकी नहीं लगा सकते तो बाहर बैठ के मग्गे से भी स्नान कर सकते हैं। मैंने भी इनसे स्टील का ग्लास लिया था भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। एक और ख़ास चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप दूध, मिठाई कुछ भी माँ गंगा को भोग लगाने के लिए लाते हैं, तो प्लास्टिक की बैग नदी में या आसपास बिल्कुल भी ना फेंकें। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, उसको सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही डालें। तो जैसा हमारे पंडित जी ने हमें आदेश दिया था, उसी तरीके से हम पूजा पाठ करके वापस उनके पास गए और अब फाइनली मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन इस वही खाते में हो चुका है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं घाट के मंदिरों की यात्रा। ये मंदिर नाई घाट के पास है दोस्तों, जहाँ पर बच्चों का मुंडन होता है। देखो यहाँ पर कितना पुराना और प्राचीन शिवलिंग है। साथ ही यहाँ श्री महाकाली, महादेव, दुर्गा मैया, लक्ष्मी नारायण सभी देवी देवता के बहुत सुंदर श्री विग्रह विराजमान है और बाहर बहुत ही बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ पर मुझे प्यारे प्यारे पपीज भी मिल गए। अब फाइनली हम आए हैं हर की पौड़ी घाट पर। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और बड़ा मंदिर है, जहाँ पे हर देवी देवता विराजमान है। तो आइए हम इनके दर्शन करते हैं। मंदिर में हमें हर जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं दोस्तों, और इसीलिए ही मैं आपको भी दर्शन करवा पाई, क्योंकि हम सर्दियों की शुरुआत में आए हैं। इस टाइम पर यहाँ पर इतना रश नहीं होता जितना कंपैरेटिवली गर्मियों में होता है। और खासकर हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व माना जाता है, तो उन दिनों में भी भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस मंदिर की चहल पहल और रौनक देखकर मन को बहुत ही आनंद आ गया है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हर की पौड़ी घाट पर शाम को भक्तों का मेला सा लग गया है। अब आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ का सबसे खास और मुख्य अनुभव, जो है यहाँ की गंगा माँ की दिव्य और भव्य आरती। हरिद्वार का असली जादू यहाँ शाम की महाआरती ही है दोस्तों। लेकिन ये खास अनुभव देखने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि शाम की आरती देखने के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ लग जाती है। और अगर आप भी महाआरती का ये सुंदर नज़ारा करीब से देखना चाहते हैं, तो आपको आगे की सीट लेनी पड़ेगी, और उसके लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले आपको हर की पौड़ी घाट पर जाकर बैठना होगा। हम भी करीब 2-2.5 घंटे पहले से आरती के इंतजार में बैठे थे, और देखते ही देखते वहां भक्तों की भीड़ उमड़ आई। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, महाआरती की शुरुआत हो गई है। आरती से पहले यहाँ पर दीपदान होते हैं।
माना जाता है कि आरती के समय आप दीपदान करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हमने भी मन में कुछ मनोकामना लेकर माँ को दीपदान किया था। आप चाहे तो ये दिव्य आरती उतारने का सौभाग्य आपको भी मिल सकता है दोस्तों। सिर्फ 1100 रुपये से शुरुआत हो जाती है, इससे आप स्वयं भी माँ की आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पंडित जी सभी भक्तों को कुछ गाइडलाइंस दे रहे थे और यहाँ पर आरती से पहले का मंत्रोच्चारण शुरू हो गया था। हरिद्वार हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु श्री गंगा भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अब आरती से पूर्व मां गंगा का पूजन व अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ घाट पर हर पंडित जी के अलग अलग स्टॉल जैसे स्थान बने होते हैं। तो पहले वो अपने मंदिर में पूजन कर रहे थे, तो पहले सारे पंडित जी ने अपने मंदिर में पूजन किया। तो ये देखिए महाआरती प्रज्वलित हो चुकी है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, माँ गंगा के किनारे हजारों दिए जल उठते हैं। पुजारी एक ही स्वर में आरती और मंत्रोच्चारण करते हैं। इतना पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। इस दृश्य को देखकर आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। देखिए, जब हम लाइव आरती या रील्स में देखते हैं कि बारिश और तूफान में भी गंगा माँ की दिव्य आरती कैसे होती है, तो मैंने आरती का संपूर्ण वीडियो रिकॉर्ड किया है। आरती के पात्र में बहुत सारा कपूर ऐड किया जाता है, उसी से महाआरती की तैयारी होती है। हमसे जितना कवर हो पाया हमने महाआरती को कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, यहाँ जिस शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हमें हुआ था, आप भी उसे महसूस कीजिए और यकीन मानिए ये दृश्य देखकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा कि आप शारीरिक तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। हरिद्वार गए हैं तो यहाँ से घर के लिए पवित्र गंगा जल लाना तो बनता है दोस्तों। यही घाट से आपको छोटे से बड़े कैन मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार गंगा जल भरकर घर ले जा सकते हैं। हमने भी यही घाट से 5 लीटर का कैन खरीदा, जिसकी कीमत केवल 80 रुपये थी दोस्तों, जिसमें हमने अपने घर के लिए गंगा जल ले लिया है। तो हरिद्वार से सभी को हर हर गंगे। मेरा हरिद्वार का संपूर्ण अनुभव बहुत ही आनंदमय रहा है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको भी आनंद महसूस हुआ होगा। इस पूरी हरिद्वार यात्रा में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, घूमते रहिए। हर हर महादेव।